सुप्रभात, नमस्कार, वंदन। बच्चों, लास्ट 1/3/2025 को क्लास 12th का जो पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम हुआ, मैं आशा करता हूं कि आप सभी का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। तो चलिए हम लोग जो है 1 से 30 जो MCQ क्वेश्चन आया था, ये जानते हैं कि कितना सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है, वर्सा पैक्ट की स्थापना किस देश के नेतृत्व में हुई थी? आपके बीच ऑप्शन है फ्रांस, सोवियत संघ, अमेरिका, जापान। तो आप जानते हैं कि शीत युद्ध के दौरान जो है दो महाशक्तियों के बीच युद्ध हुआ, अमेरिका और सोवियत संघ। ठीक है ना। तो सोवियत संघ जो है वर्सा पैक्ट बनाया था। कौन? वर्सा पैक्ट। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि पहला गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन कितने देश भाग लिए थे? आपके बीच ऑप्शन है ए में 75, बी में है 54, सी में है 116 और डी में है 25। तो सही आंसर हो जाएगा आपका 25। ठीक है, तो ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3 में है, भारत व पाकिस्तान के बीच ताशकंद का समझौता करने का कौन सा सोवियत नेता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? आपके बीच ऑप्शन है स्टालिन, गोर्बाचेव, कोसिजिन या क्रुश्चेव। तो आपका सही आंसर हो जाएगा कोसिजिन, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि बर्लिन की दीवार कब गिराई गई? आपके बीच ऑप्शन है 2001, 1989, 1961 और या 1991। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, बर्लिन की दीवार जो है 1989 को गिराई गई थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका किसने प्रस्तुत किया था? आपके बीच है व्लादिमीर लेनिन, स्टालिन, एल्त्सिन या गोर्बाचेव। तो सही आंसर जो होगा आपका गोर्बाचेव, ऑप्शन डी। पांचवा का ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा था कि जोसेफ ब्रोज टिटो किस देश का नेता थे? आपके बीच ऑप्शन है घाना, यूगोस्लाविया, मिस्र, इंडोनेशिया। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूगोस्लाविया का रहने वाला था। कौन? जोसेफ ब्रोज टिटो। क्वेश्चन नंबर 7 है कि यूरोपीय संघ से कौन से देश की सदस्यता समाप्त कर दी गई है? आपके बीच ऑप्शन है ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली। तो सही ऑप्शन होगा आपका ए, ब्रिटेन को। ब्रिटेन को जो है यूरोपीय संघ से अलग कर दी गई है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि सोवियत संघ और अमेरिका ने परमाणु अप्रसार संधि अर्थात NPT पर कब हस्ताक्षर किया था? आपके बीच ऑप्शन है 1964, 1991, 1963 और डी में है 1968। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी, 1968 को जो है सोवियत संघ और अमेरिका ने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किया था। क्वेश्चन नंबर 9 में आसियान के संस्थापक सदस्य देशों की संख्या क्या है? आपके बीच ऑप्शन है 7, 5, 10, 8। तो एक्चुअल में जो है जब स्थापना हो रहा था या संस्थापक कह सकते हैं, उस समय जो है 5 था। इसका जो स्थापना हुआ था 8 अगस्त 1967 को हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में कि भारत ने कब अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था? आपके बीच ऑप्शन है ए 1974, बी 1998, सी 1950, डी है 1975। तो आपके बीच जो ऑप्शन होगा वो होगा 1974। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, क्वेश्चन नंबर 10 का 1974। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा, निम्नलिखित में से किसे वीडियो गेम बार कहा जाता है? आपके बीच ऑप्शन है अरब इजराइल युद्ध, बी में है इराक ईरान युद्ध, सी में है भारत पाक युद्ध और डी में है प्रथम खाड़ी युद्ध। तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, प्रथम खाड़ी युद्ध। ठीक है ना, इराक जब कुवैत पर कब्जा कर रखा था। ठीक है, तो आपका 11 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी होगा, प्रथम खाड़ी। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, एक मेखला एक मार्ग किस देश की नीति है? आपके बीच ऑप्शन है जापान, चीन, भारत, रूस। तो सही ऑप्शन हो जाएगा
बी चीन का ये जो है एक नीति है, एक मेखला एक मार्ग। क्वेश्चन नंबर 13 में 1972 में शिमला समझौता किन दो देशों के बीच हुआ? आपके बीच ऑप्शन है भारत बांग्लादेश, भारत पाकिस्तान, भारत नेपाल, डी में है पाकिस्तान और बांग्लादेश। तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा बी भारत पाकिस्तान, ये सही है। ठीक है, भारत पाकिस्तान के बीच जो है शिमला समझौता हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ अवस्थित है? आपके बीच ऑप्शन है लंदन, पेरिस, द हेग, न्यूयॉर्क। तो सही मायने में ऑप्शन जो होगा आपका सी होगा, द हेग जो है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में सबसे अधिक योगदान किस देश का है? आपके बीच ऑप्शन है चीन, रूस, अमेरिका और जापान। तो सही मायने में आंसर होगा वो सी होगा, अमेरिका का जो है यूएनओ में सबसे बड़ा योगदान रहता है। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? देखिए राष्ट्र संघ को इंग्लिश में कहा जाता है लीग ऑफ नेशन। क्या कहा जाता है? लीग ऑफ नेशन। और एक जो है यूएनओ है, जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसमें बहुत सारे बच्चे फंस गए हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ यहाँ जो है आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में, यहाँ देखिए यहाँ है संयुक्त राष्ट्र संघ। इसकी स्थापना जो है 24 अक्टूबर, कब? 24 अक्टूबर 1945 को हुआ। लेकिन जब राष्ट्र संघ की बात आ जाए, जब राष्ट्र संघ की स्थापना की बात आए तो आपके बीच ऑप्शन सही हो जाएगा डी 10 जनवरी 1920 को जो है लीग ऑफ नेशन बनाया गया था, जो कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद इसको बनाया गया था। ठीक है, तो आपका सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। ठीक है, और यूएनओ जो बनाया गया है वो दूसरा विश्व युद्ध के बाद बनाया गया है, जो कि 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। तो यहाँ पर तो बोल रहा है कि लीग ऑफ नेशन के बारे में, तो ये 10 जनवरी 1920 को हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर जो होगा डी होगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि मेघा पाटेकर या मेघा पाटकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? आपके बीच ऑप्शन है नर्मदा बचाओ आंदोलन, चिपको आंदोलन, नक्सलवादी आंदोलन या किसान आंदोलन से है। तो सही मायने में जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन से जो है मेघा पाटेकर संबंधित थी। क्वेश्चन नंबर 18 में है कि पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र संघ, देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ में यूएनओ होता है, और सिर्फ अगर राष्ट्र संघ की बात करें तो लीग ऑफ नेशन की बात होती है। ठीक है ना, पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट का क्या शीर्षक है, यानी टाइटल क्या था? मात्र एक पृथ्वी, हमारा साझा भविष्य, साझी त्रासदी, टिकाऊ विकास। तो इसका जो टाइटल था वो हमारा साझा भविष्य था। तो 18 का जो सही ऑप्शन होगा वो बी होगा। क्वेश्चन नंबर 19 में है कि बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ था? आपके बीच ऑप्शन है 1970, 1972, 1971, 1973। तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी 1971 में, जब भारत पाकिस्तान जो है युद्ध हुई थी बांग्लादेश के कारण जो है, और बांग्लादेश जब भारत जीत गई थी तो बांग्लादेश को आजादी दे दी गई थी, तब 1971 में। क्वेश्चन नंबर 20 में है कि डीएमके किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? असम का है, नागालैंड का है, केरल का है, तमिलनाडु का है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ये तमिलनाडु की पार्टी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 में है कि कामराज योजना किस वर्ष प्रस्तावित की गई थी? ये कामराज योजना के अंतर्गत जो है कांग्रेस पार्टी के जितने वरिष्ठ नेता थे उसको रिटायर लेना था। ठीक है ना, तो ये कब घोषणा की गई थी? तो आपके बीच ऑप्शन है 1965, 1961, 1960 या 1963। तो आपका जो होगा 1963 जो है सही ऑप्शन होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में कहता है कि नीति आयोग का गठन कब हुआ? देखिए यहाँ पर जो है कॉन्सेप्ट आपको जानना है कि नीति आयोग क्या है। तो नीति आयोग जो है वो जो है एक था प्लानिंग कमीशन, और एक है एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। इसकी स्थापना 15 मार्च
15 मार्च 1950 को हुई थी और इसकी जो स्थापना है 6 अगस्त 1952 को हुआ था। ये दोनों संस्था को मर्ज कर दिया, मोदी जो है मर्ज करके जो है नीति आयोग बनाए थे। कब बनाए थे? तो 1 जनवरी 2015 को, ठीक है ना, 1 जनवरी 2015। तो आपका जहां भी होगा 1 जनवरी 2015 वो सही हो जाएगा, तो आपका बी ऑप्शन सही होगा, 22 का जो है बी होगा। क्वेश्चन नंबर 23 में है कि किस राजनीतिक दल ने 1957 में केरल में अपनी सरकार बनाई थी? आपके बीच ऑप्शन है जनसंघ पार्टी, बी में है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, सी में है राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी और डी में है सोशलिस्ट पार्टी। तो सही आंसर जो होगा आपका बी होगा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। 24 क्वेश्चन में है कि 2024 में लोकसभा का कौन सा आम चुनाव हुआ था? आपके बीच ऑप्शन है 15वीं, 16वीं, 17वीं, 18वीं। तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा आपका 18वीं जो है लोकसभा चुनाव 2024 में हुआ था, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 25 में कि एफ्रो एशियाई बुंडुंग सम्मेलन कब हुआ था? आपके बीच ऑप्शन है 1950, 1990, 1955 और 2000। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1955 में जो है एफ्रो एशियाई बुंडुंग सम्मेलन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए, किस देश ने भारत पर आक्रमण कर पंचशील का उल्लंघन किया? आपके बीच ऑप्शन है चीन, पाकिस्तान, अमेरिका और फ्रांस। आपको ये जानना होगा कि पंचशील का जो समझौता हुई थी भारत और चीन के बीच हुआ था, तो कहीं ना कहीं चीन जो है उसका उल्लंघन किया था। कौन किया था? चीन। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर 27 में है कि महाराष्ट्र में दलित पैंथर्स नामक संगठन कब बना था? आपके बीच ऑप्शन है 1960, 1972, 1975, 1980। तो सही मायने में जो है इसका आंसर हो जाएगा बी होगा 1972 में। क्वेश्चन नंबर 28 में कि जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो प्रधानमंत्री का पद किसे मिला था? पहला ऑप्शन है राज नारायण, मोरारजी देसाई, चरण सिंह, जगजीवन राम। तो सही आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई जो है जनता पार्टी की सरकार में प्रधानमंत्री का शपथ लिए थे। क्वेश्चन नंबर 21 में कि संपूर्ण क्रांति का विचार किसने दिया था? आपके बीच ऑप्शन है भगत सिंह, विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, सुभाष चंद्र बोस। देखिए संपूर्ण क्रांति का जो विचार था वो जयप्रकाश नारायण का था। किसका था? जयप्रकाश नारायण का। तो सही ऑप्शन जो होगा आपका सी होगा। और संपूर्ण क्रांति जो है कांग्रेस पार्टी की, जो इंदिरा गांधी की जो सरकार चल रही थी उसको उखाड़ फेंकने के लिए जो है ये इन्होंने नारा दिया था। क्वेश्चन नंबर लास्ट और अंतिम, भारत ने अपने आर्थिक विकास के लिए किस मॉडल को चुना? देखिए दुनिया में 3 तरह का मॉडल है, पहला पूंजीवादी, दूसरा समाजवादी और तीसरा जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो भारत जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया है, ठीक है। भारत जो अपनी मॉडल कौन सा अपनाया है? तो मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक है। 30 का ऑप्शन डी होगा। तो धन्यवाद बच्चों, आप लोग अपना जो है एमसीक्यू मिला लेंगे, आप कितना स्कोर कर रहे हैं, ठीक है, इससे पता चल जाएगा।